इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। मैं आपके चैनल को और दर्शकों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुबह का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मानता हूं कि आज रावदान सिंह अपना फार्म भरने जा रहे हैं। रावदान सिंह मेरे परम मित्र हैं और भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी हैं और उन्होंने आज अपना जो फार्म भरने जा रहे हैं, बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। मैं भी उनके सहयोग के लिए अब नारनौल जा रहा हूं। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सीट भिवानी में सबसे ज़्यादा सेफ सीट है हरियाणा की। वैसे तो मेरी उम्मीद है कि हरियाणा की 10 की 10 सीट कांग्रेस को आएगी, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज कांग्रेस का सारे देश में माहौल बना हुआ है। क्योंकि बीजेपी की जो जुमला बातें हैं, झूठी बातें हैं, उसको लोग समझ गए हैं। हर आदमी को रोज़गार चाहिए, जो आज रोज़गार प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं युवा को। महंगाई चरम सीमा पे है। लोग जो ये जुमलेबाजी है उनको पसंद नहीं करता कि अपने घर में उसे पहले रोटी चाहिए ताकि वो अपना घर चला सके। और जो अभी अभियान चल रहा है, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बताया है, दीपेंद्र जी ने बताया है कि हम इस समय अगर हरियाणा में सरकार बनेगी तो जो सिलेंडर का भाव आज 1100 रुपये है उसको हम 500 रुपये कर देंगे। इधर नौकरियों के लिए 2 लाख नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। 3 लाख नौकरी हरियाणा में जो रोकी हुई थी वे नौकरियां दी जाएगी। इसके साथ साथ जो महंगाई को रोकने के लिए और नौकरी देने के अलावा 100 गज के प्लॉट जो पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्टार्ट किए थे वे दिए जाएंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए 300 यूनिट बिजली के माफ़ किए जाएंगे। जो गरीब आदमी काम नहीं कर पा रहा है, जिसके पास कमाई नहीं है, बिजली का बिल उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वो बिजली का बिल कहाँ से भरे। तो हरियाणा में अगर सरकार बनती है, सेंटर में हमारी सरकार बनती है, तो 300 यूनिट पर फैमिली फ्री हो जाएगा, जिससे आम जो हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का जो भारतवर्ष में है, जो हरियाणा में है, उनको इससे निजात मिलेगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि रावदान सिंह को अधिक से अधिक वोटों से जिताएंगे। सब लोग लगे हुए हैं इनके साथ ही। ये कंस्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, 9 हल्के हैं इसमें, कुछ महेंद्रगढ़ साइड के हैं, कुछ भिवानी साइड के हैं। तो एक भी हल्का ऐसा नहीं नज़र आता जिसमें कोई हमें कमजोरी नज़र आती है। रेगुलर लगे हुए हैं, हर वर्कर की अपनी ड्यूटी लगी है। रावदान सिंह गांव-गांव में जा रहे हैं, मैं उनके साथ भी जा रहा हूं और अलग भी गांव-गांव में जा रहा हूं। तो ये जो समय चेंज की बात है, क्योंकि बीजेपी की सरकार को जनता ने मौका दिया था, और वो मौका एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 साल का मौका दिया। 10 साल में आम जनता ये महसूस करने लग गई, जो कार्य इन्होंने किए हैं उन कार्य में जनता का बहुत भारी नुकसान है। क्योंकि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, चाहे बहलता है, एयरपोर्ट है, रेलवे है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अगर काउंट करें तो बहुत लंबी लिस्ट बनती है। इन्होंने अडानी और अंबानी जैसे लोगों को बेच दी और लोगों को भी बेच दी प्राइवेट सेक्टर में। अगर इनको हमारी सरकार जो भी है, अगर वो अपने हिसाब से उसको, अगर वो लॉस के थे यूनिट तो भी कोई बात नहीं थी, उनको भी अच्छी ढंग से चलाते और लोगों को रोज़गार मिलता। भिवानी का जहाँ तक प्रश्न है, भिवानी का बड़ा अफसोस की बात है, यहाँ आज भी पानी की कमी है। पानी के लिए ना कोई सीवर लाइन बड़ी डली गई, ना कोई वाटर पाइप लाइन डली गई, ना ही कोई ऐसा काम किया गया जिससे जनता को पानी से निजात मिले। आज भी हमारा हालू मोहल्ला, लाहौर मोहल्ला, जहाँ पानी ना मिलने के कारण टैंकों से पहुँचाया जा रहा है, गांव में भी टैंकों से लोग पानी ले रहे हैं गर्मी में। दूसरी बात, या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा, कोई भी बड़ा उद्योग नहीं लगा। उद्योग थे वे भी बंद हो गए, चाहे TIT मिल हो, चाहे मोहता इलेक्ट्रो लिमिटेड हो, चाहे सेंचुरी ट्यूब हो,
जितने भी बड़े उद्योग थे जहाँ 10-10 हज़ार आदमी काम करते थे वे सब बंद हो गए। भिवानी एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब बन सकता था, जो शुरू में चौधरी बंसीलाल ने, बनारसी दास गुप्ता ने ये सोचा था कि भिवानी एक हब बनेगा, लेकिन ये पॉलिटिकल हब बन गया, लेकिन काम का कोई हब नहीं बना। अगर यहाँ बहुत बड़ा उद्योग आता तो हजारों लोग उसमें काम करते। रेलवे कोच की बात चली थी चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में, ना तो रेलवे कोच आया यहाँ। फिर महम के पास एक बात चली थी कि महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट महम में नहीं आया, वो भी दूसरी जगह चला गया। तो जब उद्योग नहीं आएंगे बड़े बड़े तो लोग कैसे उसको आगे देश बढ़ेगा, कैसे भिवानी बढ़ेगी, कैसे रोजगार मिलेगा। आज समय आ गया कि प्राइवेट उद्योग लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सस्ती ज़मीन देना ज़रूरी है। जब तक उद्योगपति को ज़मीनें नहीं मिलेगी तो उद्योगपति नहीं आएगा। मैंने अपने जीवन में बड़ा भारी उद्योग चलाया है और उद्योग से मैंने ये महसूस किया है कि एक उद्योग में हजारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है और आम गरीब जनता को इससे निजात मिल सकता है। अगर हम ये रखेंगे देश में रेवड़ी बांटने का, मेरा अपना मानना है, इससे लोग निकम्मे होते हैं, न कि एक हार्ड वर्कर बने। ये रेवड़ी बांटनी बंद कर दें, 5 किलो गेहूँ दे दिया, 2 किलो अनाज दे दिया, या तो फिर उनको काम ले, मनरेगा को पूरी तरह चालू करे। मनरेगा में लोगों को रोज़गार जब दिया जाता है, अमाउंट जब दिया जाता है, जब वो काम करते हैं और सरकार उनसे काम लेती है, वो बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है। मनरेगा जैसी स्कीमों को चालू करना चाहिए भारतवर्ष में और देश में, ताकि हर आदमी को काम मिले और काम मिले के साथ साथ उसको अनाज मिले और अनाज के साथ साथ उसको अपना जीवन यापन का एक साधन होता है। मैं ये कहूँगा कि उद्योग लगाना अति आवश्यक है। और जहाँ तक भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का प्रश्न है, इसमें हर वर्कर लगा हुआ है, हर गांव में एक आवाज़ आ रही है बदलाव की। बदलाव की क्यों आ रही है? इस दफ़े का इलेक्शन जो है वो कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ना ही मोदी जी का इलेक्शन है। इस दफ़े जनता और प्रेजेंट सरकार का इलेक्शन है, जो भाजपा सरकार है उसका और इधर से जनता का। जनता ने ये सोच लिया, मन बना लिया है कि इस बार हम कांग्रेस को लेके आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के राज में जितनी सुविधाएं मिलती थी, ना कोई भ्रष्टाचार था, ना कोई कहानी थी, लोगों के काम होते थे। लेकिन हरियाणा में तो विशेष करके देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ है, क्योंकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में रेवेन्यू में जाएंगे तो बगैर पैसे काम नहीं होता, क्योंकि सरकार का तो इंटरफेयर ऐसा होता है कि उसके बगैर कोई भी आदमी काम अपना करा नहीं सकता। तो ये भ्रष्टाचार भी बंद होगा, मेरा ऐसा मानना है। और मैं पब्लिक से, दोस्तों से, साथियों से ये अपील करता हूँ कि इस दफ़े हरियाणा में पूर्ण कांग्रेस को लेके आएं और भिवानी में पूर्ण विश्वास है कि इस बार कांग्रेस आएगी और हरियाणा में 10 की 10 सीटें, 1 सीट आम आदमी पार्टी की और 2 सीटें कांग्रेस की। हर जगह से जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। इस दफ़े हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस की आएगी और बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा। ये सब मैं सोशल मीडिया के थ्रू, ट्यूब चैनल के थ्रू और टीवी के थ्रू भी हम देख रहा हूँ कि कांग्रेस के अलावा भाजपा का प्रत्याशी को गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। उसका विशेष कारण कि हमारे किसान भाइयों में बड़ा भारी रोष है, क्योंकि देश के अंदर अगर कोई बलवान है तो वो किसान है या जवान है। तो यहाँ जवानों की भी हालत ख़राब कर दी कि जो रेगुलर उनको जॉब मिलता था फौज का, वो बंद करके और एक नई स्कीम चालू कर दी, जिसमें उनको केवल 4 साल का ही मौका मिलता है, उसके बाद रिटायर कर देते हैं। तो जिससे गांव वालों को बड़े भारी रोष है। दूसरा रोष गांव वालों को ये है कि जब इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड की थी, सरकार ने वो पूरी नहीं की और इनको चोर, उचक्के, आतंकवादी कह के इनके बारे में तरह तरह की बातें करी गई किसानों के बारे में, और इनको मारा भी गया, पुलिस के द्वारा, डंडों के द्वारा मारा गया। और हुआ यह कि 750
किसान भाइयों ने अपनी शहादत देनी पड़ी। तो आज वो रोष किसान भाई जब निकल रहे हैं जब समय आता है। आज समय वोट मांगने का आया है, और जब वोट मांगने का आया है तो वो अपने जो गुस्सा है वो इसी में कर रहे हैं कि बीजेपी वालों को तो गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। इसलिए घुसने नहीं दे रहे हैं कि वो रोष है बड़ा भारी, क्योंकि बहुत से किसानों ने जो शहादत दी है वो उनके दिमाग में है। जो काम नहीं किया गया, जो एमएसपी नहीं दी गई, उसका भारी रोष होने की वजह से उन लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जाता और बड़ा भारी इसका बीजेपी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक कितने वोटों से बीजे करेंगे ये आम वोटर पर निर्भर है, लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष में है। लोगों को पूर्ण विश्वास है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री भिवानी में भी आएंगे और उनके सहयोगी रावदान सिंह को मेरे हिसाब से लाख वोटों से ऊपर ही ऊपर की वो जीत लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उनका अपना क्षेत्र है। प्रहलादगढ़ के वे अपने एक जन्मे हुए भिवानी शहर में, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में गांव प्रहलादगढ़ के रहने वाले हैं और उन्हें अपना कार्य क्षेत्र इसमें महेंद्रगढ़ में बनाया हुआ है और उससे ये सारी हल्का इसका अटैच है और इस हल्के में उन्होंने दिन रात एक की हुई है। मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनको अधिक से अधिक वोटों से जिताए। देखिए, कुछ आदमी शरीफ होते हैं इलेक्शन में, कुछ अहंकारी भी आपको टिकट मिलती है। कैंडिडेट तो दोनों ही बढ़िया हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कैंडिडेट में कोई कमी है। उधर अगर मैं चौधरी धर्मवीर की भी बात करूं, बहुत अच्छे कैंडिडेट है, वो भी मिलनसार है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हीं के साथी रहे हैं दान सिंह जी भी उनके साथी हैं और वही व्यवहार उनका है। वो बड़े मिलनसार हैं, कोई भी आता उसको गले से लगाते हैं और जब उनको गले लगाते तो आदमी का ये आता कि ये मेरा अपना घर का आदमी है, तो मेरा घर का आदमी होगा तो वो उसके साथ ज़्यादा जुड़ेगा, भी किसी भी कंडीशन में उसका पूर्ण सहयोग करे। थैंक यू। मैं भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए और मेरे अपने व्यूज़ लिए। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं जो मैंने आम जनता से मिले हैं और जब जब मैं फील्ड में जाता हूं उनसे मिल के बात करता हूं तो वे मेरे को सब बातें बताते हैं। जो बातें मैंने बताई है मैंने वही बातें मेरे दर्शकों को बताई है। कोई इसमें माइनस और प्लस नहीं है, वही सच्चाई है जो मेरे सामने आ रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका ही बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पब्लिक से रूबरू कराया।